नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। शुरुआत करते खबरों की एक बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही, जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है, यानी कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1545 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 5 मरीजों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग के ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में अब तक 488 मौत हो चुकी है। तो इन मौतों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस पर लगाम लगे तो लगे कैसे। फरीदाबाद से खबर, जहां पर कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देखिए आप, 5 मरीजों की मौत भी हुई है इसमें। और अब तक जो आंकड़े सामने आए स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 488 मौतें जिले में हो चुकी हैं अभी तक। हालांकि बहुत सारी जगहों पर लापरवाहियां भी लोगों की तरफ से देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी सभी लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो बिना मास्क के निकल रहा हो, सार्वजनिक जगहों पर, भीड़भाड़ वाली जगहों पर खड़े हों लोग। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और ऐसे लापरवाह लोगों का चालान भी कर रही है। और गुरुग्राम में कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3555 मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 7 लोगों की मौत की खबर है। तो साइबर सिटी में मौत का आंकड़ा 436 पहुंच गया है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में भी आप देखिए, कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम में भी मौतों का आंकड़ा 436 तक पहुंच गया है, अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं। और लगातार ये रिकॉर्ड हर दिन तोड़ता जा रहा है कोरोना, क्योंकि अभी जो स्थिति है संक्रमण की वो बहुत तेजी से फैलती जा रही है। और इसीलिए पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, 3555 मरीज सामने आए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बढ़ते आगे कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में घर के बाहर खड़ी गाड़ी करने वाले लोग अब सचेत हो जाएं, क्योंकि अगर आपने अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी की है तो आपकी गाड़ी को कोई सिरफिरा आग लगा सकता है। तस्वीरें देखिए आप। ये वाकया गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके का है, जहां पर सेक्टर 5 इलाके में हाउस नंबर 134 के बाहर रमेश कटारिया नाम के शख्स की 4 गाड़ियां खड़ी थी। एक अज्ञात सिरफिरे ने रात में आकर इसमें आग लगा दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। जैसे ही आग लगने के बाद ये घटना परिवार वालों को पता चलती है तो घर के बाहर खड़ी 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी को बचा लिया जाता है, लेकिन 3 गाड़ियां आग से पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। इस मामले में तरुण कटारिया ने कहा है कि दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पुलिस आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कमी और जिले में रेमडेसिविर के लिए मारामारी देखी जा सकती है। और शमशानों पर शवों की संख्या प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों से ज्यादा दिख रही है। इन सभी सवालों पर आज हमने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओरी से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बीते 2 से 3 दिन पहले ऑक्सीजन की थोड़ी कमी जरूर थी। बहरहाल जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति धीरे धीरे होती जा रही है। अगर बात रेमडेसिविर की करें तो शासन द्वारा रेमडेसिविर मुहैया कराई जा रही है। जरूरत वाले मरीजों को उपचार भी दिया जा रहा है। तो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की जो कमी बताई जा रही थी, उसको लेकर ये अब कहा जा रहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से कि व्यवस्थाएं अब ठीक हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले व्यवस्थाएं थोड़ी सी उतनी दुरुस्त नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, इंजेक्शन की कमी थी, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि सभी चीज़ें पर्याप्त हैं और सभी मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है।
तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपने देखा होगा कुछ जो तस्वीरें कुछ दिन पहले सामने आई थी, उसे देखते हुए कई अस्पतालों की स्थिति बहुत बदहाल थी। कई जगहों पर हमने देखा था कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन पूरी तरह से है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और खबर नोएडा से, जहां पर कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है, तो ऐसे में नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की लगातार कमी देखी जा रही है। लेकिन इन सब कमी को पूरा करने के लिए नोएडा के पीजीआई में बना हुआ 6 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू किया गया और इसमें रिफिलिंग कराई गई। इस प्लांट में करीब 700 क्यूबिक मीटर गैस डाली गई है। और वहीं इस ऑक्सीजन प्लांट के रिफिल होने के बाद एक उम्मीद भी जागी है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। आज के बारे में पूछेंगे तो आज हमारे पास टोटल 53 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिनमें से मिनिमम 35 ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं और हमारे पास सिलेंडर बस 1 से 1.5 घंटे का बचा हुआ है। जैसे ही मुझे इसके बारे में सारा चीज़ पता चला और दिखा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मैंने डीएम ऑफिस में जो उनके असिस्टेंट हैं उनको मैसेज भी डाला हुआ है, सीएमओ ऑफिस में डाला हुआ है, वैभव बब्बर जो डीआई जो कंट्रोल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ऑल्दो हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी हम अपने पेशेंट्स के लिए डिवोटेड हैं और आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स हमने रखा हुआ है जिनको इमीडिएट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और उन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को हमने ये भी बोला हुआ है कि भाई हमारे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दो, लेकिन वो लोग इतना रिक्वेस्ट करने पर भी वो ले जाने के लिए रेडी नहीं है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। ऐसे में लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते का आगाज भी हो चुका है। इसी का जायजा लिया हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए क्या थे हालात। वायरस का कहर बदस्तूर जारी है। लगातार देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पर। लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते का पहला दिन है और दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देश भर में कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,52,991 नए मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 2,812 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है। ये जो लॉकडाउन है दिल्ली में, ये 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो लगातार स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड की कमी है। ऐसे में आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर वायरस के चपेट में आते हैं तो दिल्ली के अस्पतालों में भी इलाज को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में आप सभी को अपने घरों में ही रहना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। अस्पताल में जगह तो है, पर यूं अचानक मरीजों की संख्या बढ़ जाने से ऑक्सीजन की खपत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी आपूर्ति करना अब मुश्किल सा होता जा रहा है। बढ़ती खपत के कारण अब एम्बुलेंस, अस्पताल, मेडिकल डीलर की गाड़ियों के साथ साथ आम लोगों की भीड़ भी बदरपुर इलाके के मोहन कोऑपरेटिव ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर बढ़ने लगी है। भीड़ को काबू में कर सही तरह से सभी को ऑक्सीजन की सप्लाई कराने का जो जिम्मा है स्थानीय एसएचओ विजयपाल दहिया ने बखूबी उठाया है, जो काफ़ी सराहनीय है। वहीं आपको बता दें कि प्लांट का दौरा करने राजधानी दिल्ली के स्पेशल सीपी मुकेश चंद्रा भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ की स्थिति काबू में है, पर इस प्लांट को और लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए होगी ताकि यहाँ से रिफिलिंग होकर छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से सभी को मुहैया कराई जाते रहें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की सुरक्षा दिल्ली पुलिस अच्छी तरह से कर रही है। वहीं बदरपुर थाने के एसएचओ विजयपाल दहिया ने बताया है कि वो लगातार पिछले 6 दिनों से 24 घंटे इस प्लांट के ऑनर के साथ मिलकर यहाँ से ऑक्सीजन रिफिलिंग करवाकर जरूरत के हिसाब से सभी जगह भिजवा रहे हैं।
और ऑक्सीजन को लेकर हो रही अफरा तफरी के बीच लगातार दिल्ली पुलिस की टीम लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। जी हां, अगर साफ तौर पर कहा जाए तो दिल्ली पुलिस इस समय कोरोना मरीजों के लिए मसीहा साबित हो रही है। दो अलग अलग घटनाओं में नॉर्थ दिल्ली पुलिस को जिले के सब्जी मंडी के 30 हजारी स्थित सेंट स्टीफन और गुलाबी बाग के एनकेएस हॉस्पिटल की ओर से कॉल आई थी कि अस्पताल ऑक्सीजन की आपूर्ति से बाहर चला गया है और उसे तत्काल मदद की आवश्यकता है और उसके वाहन को ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए बवाना रिफिलिंग सेंटर भेजा गया है। आला अधिकारियों को अवगत कराया गया और 40 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ओखला से ऑक्सीजन टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सेंट स्टीफन अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस फिर बनी दिल की पुलिस। जी हां, हर जरूरतमंद छोटे अस्पताल हो या किसी के घर में ऑक्सीजन की जरूरत हो, दिल्ली पुलिस हर वक्त हर कदम जनता की सेवा में जुटी हुई है। अब दिल्ली के नजफगढ़ पुलिस हर जरूरतमंद की मददगार साबित हो रही है। किसी ने अस्पताल से फोन किया, किसी ने घर से किसी कोविड मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी उसके लिए फोन किया और पुलिस ने सभी को ऑक्सीजन मुहैया कराया। डीसीपी संतोष कुमार वीणा ने बताया कि हमारे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं और सबकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोविड की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं और कोई जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जो डिस्ट्रेस में ऑक्सीजन की वजह से उनकी रिक्वेस्ट आ रही है और उसमें जहाँ तक हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। और इसी में एक 65 साल के सीनियर सिटीजन थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके पास में कंसनट्रेटर था, रिफिल था, लेकिन वो सिलेंडर अरेंज नहीं कर पा रहे थे उसी तरीके से। इसी में नजफगढ़ थाने की टीम ने हेड कांस्टेबल मनोज, सुरेंद्र, रामकिशन, जितेंद्र, इनकी टीम और एटीओ अजय कुमार की लीडरशिप में उन्होंने उनको ये सिलेंडर मुहैया कराया और उनको रिलीफ दे पाए। और साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा 400 बेड वाले अंबेडकर नगर कोविड अस्पताल में खूब हंगामा हुआ है क्योंकि यहां पर स्टाफ की तरफ से मरीजों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही थी और ना ही कोई ध्यान दिया जा रहा था मरीजों पर। यहां तक कि परिजनों को 24 घंटे में 48 घंटे तक अपने मरीज के बारे में कोई खबर नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस अपनी टीम के साथ मामले को शांत कराने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि फिलहाल यहां कोविड के 280 मरीज इस अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 80% मरीज ऑक्सीजन के सहारे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यह अस्पताल बिल्कुल जीरो है। वहीं जब हंगामा हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तीमारदारों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अस्पताल में सिर्फ वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी और मरीज होंगे। वहीं तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर सुविधाओं का ध्यान न देने और बदसलूकी का आरोप लगाया है। मेरी नानी जी है, रात को 2 बजे एडमिट कराया था उनको जी। यहाँ पे आके मैं हर किसी से संभव जिससे पूछ सकता था सबसे पूछ चुका हूँ। दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर कंप्यूटर। दे आर सेइंग वी डोंट हैव एनी अपडेट इन माय कंप्यूटर, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट। मेरा नाम है परमेश अग्रवाल, मेरी सिस्टर यहाँ एडमिट है। उसको हम रात को 2 बजे इन्होंने एडमिट किया। उसके बाद में वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उसे एक घूंट पानी तक का नहीं दिया, क्योंकि वार्ड में ना कोई डॉक्टर है। 150 पेशेंट के ऊपर ओनली 2 डॉक्टर्स हैं और कोई स्टाफ नहीं है। पानी के लिए तरसती रही। उसने 3:30 बजे मेरे को कॉल किया कि ना मुझे बेडशीट है ना पानी है। पेशेंट का नंबर इतना बड़ा हुआ है कि कोई कैंडी फुल है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मसला है कि पेशेंट अटेंड नहीं उठाते रहते हैं। दूसरा बेड पर हमारे फुल ही रहा, मतलब थोड़ा चल रहा फुल ही रहता है, तो कैजुअलिटी में वेट करना पड़ता है पेशेंट के अटेंडेंट को, वो पेशेंट को अटेंडेंट को। उसके बाद पेशेंट को आधा पौना घंटा जैसे फुल बेड खाली होता है उसको शिफ्ट किया जाता है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है। ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में संत निरंकारी मिशन की ओर से बुराड़ी के सत्संग ग्राउंड नंबर 8 में महामारी से ग्रस्त मरीजों के लिए
1000 बेड का कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर पूरे स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार करवाकर सरकार को दिया जा रहा है। यहाँ पर इस ट्रीटमेंट सेंटर में बेड के साथ साथ खाने पीने की भी सब व्यवस्था निरंकारी मिशन ही करेगा और इन सब व्यवस्थाओं को सरकारी नियम अनुसार ही तैयार कराया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर पूरा निरीक्षण करवाया गया है। साथ ही यहां की व्यवस्था को देखकर हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने यहां पर कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर को अनुमति दे दी है। इसके अलावा कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को दिया गया था, जिसकी मंजूरी के बाद बड़ी संख्या में देश भर में निरंकारी भवन में कोविड-19 का टीकाकरण भी किया जा रहा है। दिल्ली के अलावा मुंबई और दूसरे राज्यों में भी संत निरंकारी के भवनों को क्वारंटीन सेंटर और कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सरकार के निवेदन पर हमने यहाँ पर ये अपना स्थान दिया, 1000 पलंग का इस्तेमाल किया, बेड हमने लगाए और खाने पीने की व्यवस्था भी सब निरंकारी मिशन करेगा। ऐसा हमारी साथ संगत गवर्नमेंट से बात हुई है। वो सारा कार्य हम करेंगे, हमारे सेवादार वर्कर यहाँ कार्य करेंगे और भी कोई सुविधा जो पॉसिबल हुई वो हम उनकी सेवा करेंगे। 1000 बेड, 1000 पलंग, खाना हम उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाहरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसके बाद दर्जनों दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर अधिकारियों ने हाइड्रोलिक क्रेन का भी इस्तेमाल किया और साथ ही साथ आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि आग नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की जो 929 नंबर फैक्ट्री में तड़के लगी थी। देखते ही देखते आग ने 2 मंजिला प्लास्टिक की फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग काफी भीषण थी, जिसकी लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। आनन फानन में दमकल विभाग को इस पूरी घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। मौके पर दमकल की करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेरा नाम राहुल है जी। मैं यहाँ पास में। अच्छा, ये फैक्ट्री आपकी है? नहीं, हमारे किसी जानकारी की फैक्ट्री है ना। अच्छा। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते स्थिति बिगड़ती जा रही है। अमूमन कई अस्पतालों में देखा गया है कि किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल की मारामारी, ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से कई लोग जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस लगातार अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई दे रही है। ये मामला पालम का है, जहां सूचना मिली कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत है। सूचना मिलते ही पालम थाने की पुलिस टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की और 17 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस टीम ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तुरंत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हॉस्पिटल पहुंचाए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन ने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली है और उन्होंने दिल्ली पुलिस का धन्यवाद भी किया है। और दिल्ली में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 9 डीडीएस सामुदायिक भवन में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के साथ मिलकर तैयार किया है और साथ ही साथ एडीएम राकेश दहिया, ट्रेनी आईएएस संजना यादव, एसडीएम मुकेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने नए सेंटर का उद्घाटन किया है। और इस सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधाएं होंगी। हॉस्पिटल के रेफर से यहाँ पर लोगों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा कोई आईसीयू वाला मरीज भर्ती नहीं होगा। तो ये एक अच्छी पहल है अपने आप में, जहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं बची है। वहीं डीडीए के सामुदायिक भवन में मरीजों का अब इलाज किया जाएगा। और बढ़ते आगे, देश में जिस दवाई की सबसे ज्यादा जरूरत है, लोग उसी की कालाबाजारी करने लगे हैं। जी हां, कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाई रेमडेसिविर की लोग दिल्ली में कालाबाजारी कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपदा में अवसर तलाश रहे लोग, कोरोना काल में दवाइयों की हो रही कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 3 लोग गिरफ्तार, 70,000 के इंजेक्शन बेचने की बात की कबूल।
दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन का ना होना, अस्पताल में बेड का ना होना, ये तो बड़ी बात है, लेकिन इस आपदा में कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं और उन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं जो ज्यादा दाम में दवाइयां नहीं खरीद सकते। ऐसा ही एक मामला साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी से आया है। पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ललित गुप्ता, आकाश वर्मा और अनुज जैन के रूप में की गई है। तीनों आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये लोग कोरोना महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाए गए हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग इंजेक्शन बेचने खान मार्केट आने वाले हैं। तभी पुलिस ने एक टीम गठित कर इनको गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों ने 70,000 के इंजेक्शन बेचने की बात कबूल की है। बताया जा रहा है अनुज नाम के शख्स से ये लोग इंजेक्शन खरीदते थे। उसकी चांदनी चौक में दवाइयों की दुकान है और इस मुश्किल वक्त में ये लोग लोगों के परेशानी का फायदा उठा रहे थे। जनतंत्र टीवी के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। और मेट्रो न्यूज में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।